Hello traders, very good morning. So here is our first trade for the day. 20,100 के जो पुट हैं मार्केट ने वहाँ पर बॉटम क्रिएट किए एंड द मार्केट इज नाउ गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड. तो करंट में अगर हम लोग इस पॉइंट पर थोड़े देखने की कोशिश करें तो जो फर्स्ट टारगेट देखने हमें मिल रहे हैं दैट इज़ द 42.9. ये बहुत ही नज़दीक का टारगेट है क्योंकि हमारा जो कंफर्मेशन है वो थोड़े लेट आए हैं आज. यहाँ पर इनसाइड पर क्रिएट हुआ मार्केट में बाय ब्रेकिंग द 1/1. अभी थोड़े कंफर्मेशन आना बाकी है, मतलब 2/1 के ऊपर मार्केट के कंफर्मेशन आना बाकी है. तो उस हिसाब से अगर हम लोग को टारगेट फाइंड आउट करना हो तो ऑलमोस्ट ये 46 का टारगेट जो है वो हमें शायद देखने को मिलेगा. ठीक है, तो पहले बेस को समझ लेते हैं मार्केट के. कोई भी एक ट्रेड जब हम लेते हैं तो ट्रेड के लेने के पीछे एक बेस होते हैं. तो जैसे कि प्रीवियसली भी मैंने सप्लाई डिमांड के बारे में आपसे डिस्कस किए थे, आज भी वही तरीके के एक ट्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है. मतलब 46 तक हम लोग इनिशियल ट्रेड एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, इनिशियल टारगेट. ठीक है, ये इनिशियल टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, बट जो टारगेट आ रहे हैं, मेन टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट हमारे जो प्रीवियस रेंज है मार्केट के, यानी कि दिस रेंज आज के हाई ऑलमोस्ट 48.9 का हाई है. तो ऑलमोस्ट उसी तक हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे. तो बेसिकली ओवरऑल जो मार्केट के मोमेंटम्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो मोमेंटम इज शोइंग कि दिस इज समहाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इस एक्यूमुलेशन जोन पर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड द 5th टाइम, 6th टाइम, 6 टाइम मार्केट इसी एक्यूमुलेशन जोन पर मार्केट ने फोकस किए हैं. तो एक्यूमुलेशन जोन जो बने हैं वो जोन बने हैं एक गैन नंबर के ऊपर, मतलब नंबर 33. 33 के ऊपर नंबर बने हैं तो डेफिनेटली द नेक्स्ट लेवल व्हाट वी नीड टू प्लॉट दैट इज द 44. तो 44 के ऊपर अभी मार्केट गया नहीं है, 33 के नीचे आया नहीं. इन बिटवीन अगर हम लोग मिडिल लेवल को प्लॉट करें तो वो लेवल आ रहे हैं यहाँ पर 35. along with that the next level ये नंबर्स हमने मेंशन किए. नाउ मेजर गैन एंगल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पर फ्रॉम दिस स्विंग टॉप टू दिस स्विंग पॉइंट, ये मेजर एंगल को अगर ड्रॉ करते हैं तो 2/1 एंगल, 2/1 हम लोग क्यों यूज करते हैं, दैट इज द 50%. ये 50% के लेवल होते हैं. तो 50% के जो लेवल है ये दिस इज द 2/1. तो 2/1 के लेवल आ रहे हैं और 50% गैन लेवल, 50% गैन लेवल इन द सेंस कि हम इसको एज अ नंबर 50 भी ले सकते हैं, अदरवाइज 44 और 33 के जो इन बिटवीन पॉइंट है वो भी हम ले सकते हैं. जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं 44 + 33, सर 44 + 33 divided by 2, which is coming at the 38.5. तो 38.5 के ऊपर मार्केट का स्टे हो रहा है. 38.5 38.5 के ऊपर मार्केट के स्टे हो रहे हैं यहाँ पर. ऑलराइट, और मार्केट इस रेंज पर 3 बार सपोर्ट लिए हैं, 1, 2, 3. अगर हम लोग ये छोटे मोटे सपोर्ट को छोड़ देते हैं, ज़्यादा लॉन्ग सपोर्ट के लिए रुकते हैं, तो 3 बार सपोर्ट लिया है. फाइनल जब सपोर्ट मार्केट ने दिया था तो यहाँ पर एक एनगल्फिंग यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट हुई थी. ये 1241 का कैंडल है, दैट इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड ओवर हियर. तो इनसाइड बार बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुए. नाउ फर्दर अगर हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे, देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपन. तो यहाँ पर जो इनसाइड बार के ऊपर ब्रेकआउट हुए तो इस पॉइंट पर हमने सेकंड कंफर्मेशन के बाद हमारा जो ट्रेड था वो हमने लिए. तो अभी मार्केट के जो मोमेंटम है वो मोमेंटम आएगा ऑलमोस्ट अबव दिस लेवल, ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पर एक एक्युमुलेशन जोन मार्केट में बने. ऑलराइट, तो यहाँ पर थोड़े मार्केट रुक रहे हैं अभी
और अगर हम लोग ओवरऑल वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम्स आर अगेन देयर इज लेस वॉल्यूम, मतलब एंट्री अभी बन रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट्स आर accumulating the price एंड जब मार्केट में इस तरीके का वॉल्यूम आ जाएगा तो वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स सी करेंटली क्या बनते हैं यहाँ पर, किस तरीके से पैटर्न्स को हम लोग बनते हुए देख रहे हैं. तो करंट पैटर्न जो हमें दिख रहे हैं दैट इज समहाउ द इट इज इंडिकेटिंग द बुलिशनेस इन द मार्केट, सॉरी आई मीन बुलिशनेस इन द पुट, और थोड़े यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं प्राइस. तो दैट इज नॉट सम, मतलब ये बहुत इतना चिंता करने की बात नहीं है. यहाँ से थोड़े बहुत रिट्रेस आ रहे हैं क्योंकि वी स्टिल हैव द पोटेंशियल टू ग्रो ऑन दिस गुड साइड. ठीक है, बट जैसे कि वॉल्यूम देखिए यहाँ पर मार्केट ने फिर से अकोमोडेशन जोन ही क्रिएट कर रहे हैं समहाउ. तो वी हैव टू वेट सम मोर टाइम, क्योंकि हर एक टाइम हर एक दिन जो ट्रेड होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड्स तो नहीं आएंगे. बट अगेन हाँ, यहाँ पर जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर फिगर आउट किए बाय यूजिंग द 38.5, जो कि सबसे यहाँ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो 38.5 पे जो भी यहाँ पर अकोमोडेशन पैटर्न्स मार्केट में बने हैं, दोज ऑल पैटर्न्स इंडिकेटिंग कि मार्केट की जो मोमेंटम है वो पुट साइड में बाइंग मोमेंटम है, मतलब मार्केट जो है वो थोड़े करेक्शन मोड पे जा रहा है. ऑलराइट, तो वेट करेंगे थोड़े बहुत और, या फिर हम लोग चाहे तो एक और पोजीशन भी यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज शोइंग अस सम स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैटर्न. राइट, कैन जस्ट ऐड वन मोर. अगेन मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये 1.618 से ही मार्केट ने रिवर्स किया. राइट, 1.6 जैसे कि हमने कहा कि एक जो ट्रेड है वो काफ़ी नज़दीक हो रहा है, तो हमने हमारा जो टारगेट है वो हम लोग 8/1 के ऊपर अभी ब्रेकआउट पे वेट करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट आते हैं. एंड 46.5, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं ट्रेड 46.5 पे हम लोग जो पोजीशन है हमारा वो काट देंगे. राइट, और इनिशियल स्टॉप लॉस जैसे कि हमने पहले भी शायद स्टॉप लॉस के बाद मैंने किया नहीं था यहाँ पर, तो वो स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट जोन था वहाँ पर. राइट, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 39 पे मेरा स्टॉप लॉस प्लान है अभी. तो बाकी पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टॉप लॉस किस तरीके से हमें देने हैं. अदरवाइज दिस इज द गुड वे ऑफ डूइंग द ट्रेड. तो अगेन मार्केट अभी 4/1 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, तो 8/1 पे एक बार ब्रेक कर दे तो हमारा जो मार्केट की मोमेंटम है वो मोमेंटम यहाँ पर आ जाएगा. वी आर स्टिल वेटिंग बिकॉज सी दैट इज अ कंटिन्यूअस बेसिस. दो एकोमोडेशन जोन यहाँ पर बन चुके हैं, तो घबराने की बात तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है. जो पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें 46.5 की इमीडिएट टारगेट दिखा रहे हैं. देन जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, आज के जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट पे आपको स्कैल्पिंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले 5 दिन भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर इस वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हो पिछले 5 दिन का. एंड दिस इज द करंट मोमेंटम 43.5, 43.354530. ठीक है, अभी 8/1 को ब्रेक कर रहे हैं मार्केट यहाँ पर. तो 8/1 को ब्रेक करना मतलब मार्केट की जो मोमेंटम है मोमेंटम को इंक्रीज करवाना. ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल जाते हैं. राइट, सो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम एंड आई कैन पॉज द वीडियो, बट आई एक्चुअली वांट टू शो यू द कंप्लीट रिकॉर्डिंग. सो पर ठीक है, अभी हम लोग पॉज कर देते हैं वीडियो को यहाँ पर, क्योंकि जो लग रहा है कि अगर ये वाला कैंडल मतलब 1 बजे का कैंडल जो है ये अगर पिछले कैंडल के ऊपर क्लोज होता है 43.8 के ऊपर, तो यहाँ से ही मोमेंटम शायद आ जाएगा. और 44 का एक गैन नंबर रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ज़रूरी है. अदरवाइज यहाँ पर थोड़े रुकावट देखने को मिल सकते हैं हमें, मतलब टाइम लग दे सकते हैं मार्केट. अदरवाइज जो मोमेंटम है वो मोमेंटम पुट साइड पे बुलिश मोमेंटम ही दिख रहे हैं फिलहाल. ठीक है, तो थोड़े रिकवरी आ रहे हैं यहाँ से.
मार्केट में रिकवरी यानी कि 8/1 पे थोड़ा रेजिस्टेंस बनते हुए हमें देख रहे हैं या फिर कि 8/1 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पर, बट स्टिल वी हैव टू वेट बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है उठ पे। तो जितना टाइम स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा वी विल नॉट exit from our position. Okay. So now let's pause the video right here. I would like to pause the video right here. तो मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, तो आई वुड लाइक टू एवरेज इट आउट। ओके, बेसिकली यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट किया है। तो हमारा एंट्री जो आज थे इट वाज समहाउ यहाँ पर थोड़े हाई वोलेटिलिटी जोन पे एंट्री हो गए, बट तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगेन जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो आपको देखना है कि ये 38.5। तो ये 38.5 यानी कि 50% के लेवल थे मार्केट में। यहाँ पर काफ़ी अच्छे सपोर्ट बने, तो सपोर्ट को ही कंटिन्यू कर रहा है मार्केट यहाँ पर। तो 40 के ऊपर जाने के बारे में हमने देखा। और यूजुअली लोग द पीपल हु आर नॉट ट्रेन्ड इन द मार्केट वो क्या गलती करते हैं, ये 8/1 को मार्केट क्रॉस कर रहा है ना, तो वहाँ पर मैंने बाई कर ली। बट जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर तो 8/1 के ऊपर मार्केट ने वीक बनाए थे, तो उसके ऊपर क्लोज होने की वेट किए थे पहली बार। बट जब क्लोज नहीं हो पाया था वी डिसाइडेड कि रुक जाते हैं, अभी थोड़े मार्केट में नेक्स्ट प्रोसीड्योर में एंट्री करेंगे अगर मार्केट नीचे की तरफ आते हैं तो। मतलब पुट प्राइस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मार्केट ने भी क्या किया, तो उसी पॉइंट पर एक्युमुलेशन जोन पर मार्केट आए, तो उस पॉइंट पे आकर थोड़े यहाँ पर रुक गए और मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट कर लिए। हाउ वी क्रिएटेड द मॉर्निंग स्टार, इफ यू नो, ये पैटर्न, ये जो कैंडल बने, ये कैंडल के 50% के ऊपर मार्केट के दोजी बनाने के बाद क्लोजिंग, दैट इंडिकेट द मॉर्निंग स्टार। 39.95 50% था, क्लोजिंग हुआ 40.1, मॉर्निंग स्टार बन गए यहाँ पर। अब मॉर्निंग स्टार से मार्केट के मोमेंटम बनने की तैयारी है। अगेन नथिंग इज मतलब कंफर्म हियर, स्टॉक मार्केट है तो कुछ भी कंफर्मेशन के साथ तो होता नहीं है। बट हाँ, अगर हम लोग देखते हैं तो देयर इज द वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग बाय दिस कैंडल, एंड यहाँ पर 2/1 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिए, ये 2/1, यू कैन सी दिस इज द 2/1 राइट। ये 2/1 पिछले हमने जो मार्क किया था इसको, ठीक, तो मार्क किए थे 2/1 के ऊपर मार्केट जा रहा है। सो समहाउ वी कैन एक्सपेक्ट दिस, इस पॉइंट से जो ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो हो सकता है, पॉसिबल। तो लेट्स वेट सम मोर टाइम, क्योंकि जो आज दिख रहे हैं मार्केट की जो कंडीशंस दिख रहे हैं यहाँ पर वोलेटिलिटी फिर से इंक्रीज हो रहे हैं, एंड मार्केट का जो मोमेंटम है वो साइडवेज ही जा रहे हैं बार बार। तो सुबह से ही यही हाल है मार्केट का। बट ये मेरे हिसाब से 38.5 के जो यहाँ पर एक बॉटम बने हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज भी मार्केट इस पॉइंट पर काफ़ी अच्छे बॉटम है। तो अगर मोमेंटम थोड़े बहुत भी आए, अभी ये बज रहे हैं 1:15, थोड़े बहुत भी आ जाए और ऑलमोस्ट हमारे जो 42 के टारगेट, सॉरी 46 के जो टारगेट है वो आ जाते रहे, तो वी विल बी हैप्पी टू बुक अवर प्रॉफिट्स। ओके, तो यही डिसाइडेड अभी तक होने की देर है मार्केट में कि बेस पॉइंट जो है उसको होल्ड करते हुए एटलीस्ट ये चले, सो वी विल गेट सम डिसेंट रिटर्न फ्रॉम दिस टुडेज मार्केट। अदरवाइज यू कैन इजीली सी कि ये मोमेंटम मार्केट में कम है थोड़े, बट जो भी प्राइस पोटेंशियल है वो पुट साइड के बाइंग पर ही दिख रहे हैं। वी डिसाइडेड कि स्टे विद द पुट प्राइस। लेट्स सी, आई एम पॉजिंग दिस राइट हियर। यहाँ पर शायद एक और मॉर्निंग स्टार बनेगा यहाँ पर ऑलमोस्ट इस पॉइंट से। तो मैंने जस्ट बॉटम पे कुछ और बाई किए। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड तो नहीं है, बट ये
काफ़ी सेफ ट्रेड है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मार्केट की जो भी रिस्क है वो उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं बाई चूज द ऑप्शन जहाँ पर टाइम डीके बहुत कम है। तो ओवरऑल ये पोजीशन जो है अभी एवरेज प्राइस 40 पे आ गए हैं, 40.3। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हमें कॉस्ट रिकवरी पे देखनी है तो 40 यहाँ पर 3% के मूवमेंट हमें चाहिए, जिसके हायर प्रोबेबिलिटी है आने की। अगेन in a stock market you cannot say 100% probability or anything like that, but higher probability। रीज़न मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, रीज़न क्या है। अब 40 के ऊपर यहाँ पर आ रहा है मार्केट, चलो मार्केट 40 के ऊपर आ रहे हैं तो डेफिनेटली जो मोमेंटम है वो बिल्डअप हो रहे हैं, मोमेंटम बिल्डअप हो रहे हैं। तो हम अगर चाहें तो जो भी प्राइस यहाँ पर कम भाव पे लिए हैं तो उसको हम लोग चाहे तो बुक कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या हमारे ऊपर है। तो लेट्स वेट, मेरे टारगेट वही रहेगा, कोई टारगेट में चेंजेस नहीं है यहाँ पर। 15% का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि आई थिंक फेयर एक्सपेक्टेशन भी है। 40 प्राइस चल रहे हैं तो 40 के ऊपर एक क्लोज चाहिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये 40.15, 40 is a very important GAN number, followed up by the 44। एक काम करते हैं, 40.3 पे हम लोग जो 150 पॉइंट के हमने यहाँ पर लिए थे 3 लॉट, वो 40.3 पे हम लोग ऑर्डर लगा। बाकी मोमेंटम जो भी है काफ़ी बोरिंग मोमेंटम है आज के मार्केट के। यूजुअली इतना बोरिंग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कभी कभी होते हैं ना, हम लोग बहुत सब कुछ देखकर शेयर लेते हैं, बहुत अच्छा फंडामेंटल है, सब कुछ है, बट फिर भी वो शेयर जो है वो काफ़ी देर तक चलता नहीं। तो ये वही उसी तरीके का ही एक दिन है। तो ऐसे दिन आते रहते हैं, तो आपको घबराने की बात लगता नहीं है यहाँ पर मुझे कुछ। 40.3 पे 2.2 कितने हाई बना है? 40.2। ये 9 सेकंड बचे हुए हैं, 1 मिनट के कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज देते हैं देन जो मोमेंटम है वो थोड़े बहुत यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा अपसाइड। बट क्लोजिंग का ही इश्यू लग रहे हैं यहाँ पर। 40 पे क्लोज हुआ एग्जैक्ट, 40.2 40.35। चलो कुछ तो अच्छा हुआ यहाँ पर। 40.3 यहाँ पर थोड़े ऑर्डर को हम प्लेस कर दिए यहाँ पर 40.3 पे। ओके, तो थोड़े बोरिंग हो रहे हैं मार्केट at a time. So I will like to pause the video here. है तो यहाँ पर मैं थोड़े प्रॉफिट्स को पहले बुक कर लेता हूँ, बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ सब कुछ। ठीक, तो 1200 रुपीज़ आई बुक। तो आज एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि मार्केट एक्सट्रीम तक गए, एक्सट्रीम तक मतलब सारे के सारे स्टॉप लॉसेस को हिट किया। आप खुद से देखकर समझ सकते हो कि मेरे भी आज इस पॉइंट पर आकर स्टॉप लॉस हिट हुए थे, राइट। तो जिस मोमेंट पे स्टॉप लॉस हिट हुआ उसी मोमेंट पे मार्केट ने एक एनगल्फिंग कैंडल को क्रिएट कर दी। सो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी होते हैं इस पॉइंट्स को। अगर आप आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो तो पहले आपको थोड़े थोड़े करके कवर अप करने होंगे कि कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। अगर आपने ये देख लिया रिसेंटली मार्केट में एक तेज चीज़ें चल रही हैं, दैट इज़ द 9 आउट ऑफ 10
traders in the FNO are in losses. बट मैं हमेशा ये बात शेयर करता हूँ कि बाकी के जितने भी फील्ड है, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू द टॉप रैंक गवर्नमेंट जॉब्स, वहाँ पर कितने रेशियोज है प्रॉफिट सक्सेस होने के, इससे भी कम। तो पहले आप दिमाग से ये बात हमेशा निकाल दो कि 10 में से 9 लॉस में। आपको एक बात समझना जरूरी है, कोई भी फील्ड हो, कभी भी आपके सामने थाली में प्रॉफिट या फिर सक्सेस परोस कर आने वाले नहीं है। उसके लिए आपको तो डेफिनेटली मेहनत तो करनी। तो एक बात आपने अगर ध्यान दे दिए, मान लो आपने आज ट्रेडिंग से इनकम करना स्टार्ट कर दिया डेली 1000 रुपये, आपने 30 दिन तक इनकम किए, 30,000 बन गए, ठीक है। ब्रोकरेज टैक्सेस को निकालकर 25,000 या फिर 20,000 आप बनाओ। अब ये जरूरी नहीं है कि आप उसी पैसों को एफएनओ में ही कंपाउंड करो। आपके पास मान लो एक बेस कैपिटल है 1 लाख, जिसमें आपने 20% कमाए, अभी उसी कैपिटल को इंक्रीज कर दो, बाकी के पैसे जो है वो कैश में लगाओ। तो इसी तरीके से जब आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज है उसमें आपके कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होगा। तो हमने यहाँ पर पहले से ही कौन से लेवल की बात कर रहा था, मैं लेवल की बात मैं कर रहा था 38.5। मार्केट में जो पहले हमें मिले थे वो कहाँ पर मिले थे, बुलिश एंगल्फिंग इनसाइड बार फॉर्मेशन, यहाँ पर लो बना था 37.8। नेक्स्ट में एक इनसाइड डबल बॉटम बनाकर मार्केट ने इनसाइड बार क्रिएट कर लिए थे, तो उसको होल्ड करते हुए यहाँ पर मार्केट ने फाइनली, मैं हमेशा कहता हूँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पर बनते हैं, और मार्केट ने अभी 44 के लेवल पर हाई बना है, तो हमने प्रॉफिट्स को कर लिए। बट एक बार स्टॉप लॉस भी तो हुआ हमारा, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड तो बिल्कुल ही मत करो। हो सकता था कि यहाँ से मार्केट सीधा गिर जाता, यहाँ से 25 पे आकर मार्केट रुक जाती, तो फिर मेरे 2 महीने ट्रेड करने का मतलब ही कुछ नहीं बैठता जितना यहाँ पर रिस्क बनता। तो मैंने पहला बात जो ऑप्शन को चूज किया है, यहाँ पर जो ऑप्शन अंडर वैल्यूड था, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड था बेसिक से, अब उसी को हमने अब चूज किए। तो यहाँ पर अच्छी चीज क्या थी कि यहाँ पर हमारा टाइम डीके वो ना के बराबर था। बट जब मार्केट में इस पॉइंट पर आ गए, तो हमारा ये एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड ट्रेड है कि मार्केट यहाँ पर अभी रेंज पे रुकेगा। तो ये जो हमने रेजिस्टेंस पहले से ही मार्क करके रखे थे कि 44, तो 44 पे मार्केट है, हमने बुक कर लिए प्रॉफिट अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एवरेज भी किए थे, हमने रिस्क लेकर सेकंड एंट्री भी किए थे। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी साइडवेज मार्केट ट्रेड। तो आई होप यू फाउंड समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस ओवरऑल ट्रेडिंग थिंग। तो जब भी हम लाइफ में कुछ सिखाते हैं, यूजुअली ऐसे दिन का अगर मैं आपको हिस्ट्री का एनालिसिस दिखाऊं तो डेफिनेटली कोई फायदा यहाँ पर है नहीं। बट जितने भी मैंने दिखाए, डेफिनेटली जो मेरे थॉट प्रोसेस थे वो एक वीडियो में तो एक लाइव ट्रेड वीडियो में तो शायद ये 20 मिनट के ऊपर की वीडियो है, तो पूरे थॉट प्रोसेस तो एक वीडियो में शेयर करना मुश्किल है। बट जितना हो सके मैंने जितना लाइव में ऑब्जर्व किए, जितने मेरे बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन चल रहे थे उसमें मोस्टली मैंने शेयर किए हैं। तो ओवरऑल जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा था उसका जो जिस्ट हम लोग अगर निकालें तो वो है ये नंबर 38.5। तो गैन नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पूरे ट्रेडिंग के जो एक्सपीरियंस है उसको बदल के रख सकते हैं। अगर आपने गैन नंबर्स पर फोकस किए, गैन नंबर्स पर ट्रेड लिया, गैन नंबर्स पर प्रॉफिट बुकिंग किए। बट हाँ, मार्केट में अगर गैन नंबर को स्टॉप लॉस हिट करवाते ही भी हैं तो वहाँ पर बहुत कम रिस्क होते हैं आपकी। आप अगर री एंट्री अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली री एंट्री उस पॉइंट पर कर सकते हैं। बट हाँ, आपके पास पूरे रिस्क मैनेजमेंट के बैकअप प्लान होने चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो ट्रेड लिया उसका 10 गुना क्या मैंने लगा दिए पोजीशन में, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस ना के बराबर था तो मैं लो पर बाई कर रहा। तो डेफिनेटली दैट इज द थिंग।
So bye for now, and I will get back to you in my next.